नमस्कार। आप अगर ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं तो आज ऐसी चर्चा हम करने वाले हैं जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। जी हाँ, कुंडली में 90% दोषों का जो निर्माण होता है वह राहु और केतु की वजह से है, जो कि भयंकर और विनाशकारी दोष है। और मात्र राहु केतु की शांति से ही कुंडली के 90% जो विनाशकारी दोष बताए जाते हैं वह शांत हो जाते हैं। आइए इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, राहु जिस भी ग्रह के साथ युति बनाता है तो कोई ना कोई दोष का निर्माण कर देता है, या केतु बनाता है तो भी ऐसे ही दोषों का निर्माण होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के साथ। अगर सूर्य के साथ राहु होंगे तो क्या ग्रहण दोष बन जाएगा। चंद्रमा के साथ भी ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, और सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण दोष। वहीं बृहस्पति के साथ जब राहु बैठेंगे या केतु बैठेंगे तो गुरु चांडाल दोष बन जाएगा। शनि के साथ बैठेंगे तो यहाँ पर श्रापित दोष का निर्माण हो जाता है। वहीं बुध के साथ बैठेंगे तो जड़त्व दोष का निर्माण हो जाता है। और अगर मंगल के साथ बैठेंगे तो अंगारक दोष का निर्माण हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में 2-3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, कोई भी, मान लीजिए सूर्य, और ऐसा अक्सर होता है 2-3 ग्रहों की युति बहुत सारी 90% कुंडलियों में मिल जाती है। मान लीजिए गुरु बैठा है एक भाव में, उसी भाव में सूर्य बैठे हैं और उसी भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो होगा क्या। वहां पर अगर मान लीजिए राहु बैठ जाता है तो 3 दोष आपको बता दिए जाएंगे। एक गुरु चांडाल दोष, दूसरा सूर्य ग्रहण, और तीसरा चंद्र ग्रहण। तो अब आपको बताई जाएगी कि इन तीनों दोषों की शांति करें। लेकिन यह आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, अगर आप दोष को समझ लेंगे तो दोष का निर्माण किस वजह से हुआ, हमें जड़ को समझना है। ज्योतिष आप नहीं समझते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे अंत तक तो आप समझ जाएंगे कि दोषों का निर्माण और शांति कैसे होती है। तो अगर जो बीमारी पैदा कर रही है, जो प्रॉब्लम है कुंडली में, अगर हम उसको ही शांत कर देंगे तो वो दोष शांत हो जाएंगे। लेकिन आपको गुरु चांडाल दोष की शांति बताई जाएगी, वहीं ग्रहण दोष की शांति बताई जाएगी, और तीसरी आपको चंद्र ग्रहण। तो आपको यहाँ 3 पूजाएं करनी पड़ेंगी। अगर वहीं आपको नाग बलि बता दी जाए और राहु केतु अगर शांति कर दी जाए तो क्या तीनों जो दोष हैं वह शांत नहीं होंगे। आप ही लॉजिकली सोचिए, क्योंकि राहु की वजह से यह दोष निर्मित हो रहा है या केतु की वजह से यह दोष निर्मित हो रहा है। तो बस राहु केतु शांति करवाइए तो आपको इन दोषों से छुटकारा मिल जाएगा। अब मान लीजिए वहाँ मंगल भी होते हैं तो अंगारक दोष का निर्माण हो जाता है। तो अंगारक दोष में क्या है, वहाँ पर या तो उज्जैन में पूजा बताई जाएगी कि आप मंगल भात पूजा कर लीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ग्रह दोष को बना रहा है, जो उसका कारण बन रहा है, उस कारण को खत्म आप कीजिए पहले, तभी उस दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। इसमें एक और एस्पेक्ट हो सकता है। वह एस्पेक्ट यह है कि मान लीजिए मंगल आपके किन्हीं बुरे भाव का मालिक बन रहा है और अंगारक दोष भी बना रहा है, तो हो सकता है वहां पर मंगल की शांति बताई जाए, पर 80% केसेस में ऐसा नहीं होता। कुछ ग्रह आपके अच्छे भावों के मालिक बनते हैं, कुछ ग्रह आपके बुरे भाव के मालिक बनते हैं, और प्लेसमेंट कुंडली में बताती है कि वह अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे। कभी कभी अष्टम, 12वें भाव और 6ठे भाव के मालिक भी कुंडली में अच्छा रिजल्ट करते हैं, पर उनकी कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको नहीं पता होती। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन दोष तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी कारण से वह दोष बन रहा है, उसकी जड़ खत्म कर दी जाए तो दोष भी खत्म हो जाएगा। तो मैं आप सभी अपने दर्शकों को समझाता हूं कि आप सबसे पहले कारण जानें, और कारण से ही निवारण निकलेगा। अगर आप कारण नहीं जानेंगे तो आप एक पैसा भी खर्च करते रहेंगे और आपका दोष निवारण भी नहीं होगा। तो यहाँ राहु केतु शांति, इसीलिए मैंने आज विषय लिया कि 90% दोष राहु और केतु की शांति से ही स्वतः कुंडली में खत्म हो जाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी पूजा जो राहु की, मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छी जो पूजा है, जो शास्त्र संवत है, वह नागबली है। और नागबली जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सब में होती है, लेकिन उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में मैंने देखा है कि ज़्यादा अच्छी तरह से कराई जाती है। वैसे सभी जगह इसके जानकार हैं जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, पर अगर आप बात करें सेंटर पॉइंट तो त्र्यंबकेश्वर है, या फिर उज्जैन जाके आप ये शांति करा सकते हैं। इसकी शांति कराने से आपकी कुंडली के 90% दोष शांत हो जाते हैं। बाकी कुंडली में बहुत सारे और भी दोष होते हैं, उनकी मैं चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ राहु और केतु की वजह से। और राहु से लोग डरते भी हैं, केतु से डरते भी हैं, और उससे बनने वाले ग्रह दोष जो होते हैं उनसे भी डर लगता है, क्योंकि जो भी
राहु जो दोष निर्माण करते हैं, देखिए राहु जुनून है, महत्वाकांक्षी है, आपकी वो अधूरी इच्छाएं हैं जो पूर्व जन्म में रह गई थी। इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि राहु और केतु हमारे पूर्व जन्म से जुड़े हुए हैं। तो राहु जुनून पैदा कर देता है, और कलयुग में जब वो जुनून हो जाता है तो उसमें हम अच्छे और गलत दोनों ही स्टेप ले सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में भी कोई दोष है तो आप देखिए कि कौन सा दोष बन रहा है। ये राहु और केतु की वजह से बन रहा है, तो बस राहु केतु शांति से ही आपका काम हो जाएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाएं और लोग और जातक भी इससे लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।